चलिए, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में। हर्ष अग्रवाल मैथ की बुक कंप्लीट करने का जो हमारा लक्ष्य है, मैथ की बुक जो नवीन अंकगणित की भाई हम कंप्लीट करने का हमने एक लक्ष्य रखा है। उसमें हम चैप्टर नंबर 6 औसत में क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, किस प्रकार करेंगे। हम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, ये आपको पता ही है अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं। ठीक है, तो भाई एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 दिखाई दे रहा है। एक समूह में 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। एक समूह में 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 63। ठीक है भाई, चलिए एक समूह में 9 जो हमारे छात्र हैं उनके औसत अंक 63 है। एक बार सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63, इनमें से 3 के प्राप्तांक अलग अलग दे दिए, 78, 69 और 48। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करेंगे बिल्कुल। देखो हम तो सीधा सीधा योग निकालते हैं। 9 विद्यार्थी है गुना औसत दिया 63, तो ये आ जाएगा योग। 9 या 27 हासिल लगे 2, 54 और 2 56, 567 हमारा योग आ गया। कितने विद्यार्थियों का? 9 विद्यार्थियों का। कितने का है? 9 विद्यार्थियों का। आगे क्या कह रहा, 3 के उसने दिए अलग अलग। जो 3 छात्र है तो 3 छात्रों के उसने अलग अलग दिए हैं। ठीक है, एक के 78, एक के 69 और एक के 48। ठीक है, इनको ऐड कर दो। 8 और 9 17, 17 और 8 25 हासिल लगे 2, 10, 17 और 2 19, 10 और 7 17 और 2 हासिल के 19। ठीक है, तो हमारा जो ऐड करके आया वो कितना है? 195। कितने का है? 3 का। तो अगर 9 छात्रों का है 567, 9 छात्रों के 567 में 195 माइनस कर दूं तो 6 छात्रों का ही तो आएगा निकल के। भाई 9 छात्र है, 9 में से 3 का अगर हटा दूंगा, अगर 3 का हटा दूंगा तो कितने का बचेगा? 6 छात्रों का ही तो बचेगा। तो 6 छात्रों का निकाल लो, योग आएगा निकल के, क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं। 6 छात्रों का योग माइनस करो, 7 में से 5 जाके 2 बचेंगे। 6 में से 9 माइनस नहीं होने के, 16 में से 9 जाके 7 बचेंगे। यहाँ 4 रह गए, 1 घटा के 3, 372। उसने 6 छात्रों का अगर योग पूछा होता तो यही हमारा आंसर था, लेकिन उसने 6 छात्रों का क्या पूछा है? उसने पूछा है 6 छात्रों का औसत अंक, यानी कि उसने औसत पूछा है। औसत का खेल क्या है हमारा? संख्याओं का योग, किनका? 6 का। और बटे कितने हैं? 6। कोई दिक्कत? 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 62। जो ऑप्शन में उपस्थित नहीं है, ऑप्शन देंगे ई। ऑप्शन देंगे ई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में भाई। आराम से क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 की साइड चलते हैं भाई। सॉरी 27, 26 कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, चलिए। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50। गणित में 28 छात्रों द्वारा, 28 छात्र हैं और इनका जो औसत दिया है वो 50, तो योग आ जाएगा निकल के कितने का? 28 जो छात्र हैं। 0 तो आनी है। 5 8 40 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 1400। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इस 28 में से 8 छोड़कर चले गए, तो अभी भी जो उपस्थित है वो 20 है। ठीक है, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो जाती है। जो शेष बचे हैं ना ये 20, अब इनका औसत प्राप्तांक 5 की वृद्धि होगी, यानी कि ये जो 50 था ये 55 होगा। तो योग निकाल दो 20 का, कितना है अलग से। 0 तो आनी है और 55 दूनी 110 हो भाई। तो 20 छात्रों का योग कितना है? 1100। 28 छात्रों का योग कितना है? 2800। तो अगर 28 छात्रों में से 20 छात्रों का घटा दूं तो 8 छात्रों का योग होगा निकल के। 8 छात्र योग 1400 में थे, इधर 1100 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? इधर 300। तो उसने क्या पूछा है? विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांक औसत कितना है। विद्यालय छोड़कर, यही तो 8 गए, ये 8 ही तो गए विद्यालय छोड़कर।
इनका औसत पूछा है, वही फॉर्मूला फिर दोबारा लगाओ। औसत पूछा है योग बटे संख्या। योग कितना है हमारे पास 300 और संख्या कितनी है नीचे 8, डिवाइड करा दो। 8 दिया 24, कितने बच गए 6, 60, 68, 56, 37 पॉइंट समथिंग इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है 37.5। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो भाई अगर यहां तक क्वेश्चन समझ में आए हैं भाई, वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। ऐसे ही नई वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके भैया, और सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख पाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं भाई। सेशन मजेदार होने वाला है भाई, अंत तक वीडियो में बने रहे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आज। ठीक है, चलिए 28, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68। अब एक चीज आप लोग और देख रहे होंगे, क्या भाई ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, देखो हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ गुणा जोड़ और या फिर डिवाइड, गुणा जोड़ डिवाइड। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक से करोगे इन क्वेश्चनों को तो बहुत टफ पड़ेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, थ्योरी लिख रखी है बहुत सारी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बुक में ऐसा नहीं है और ना ही कोई यूट्यूबर आपको बताएगा। ठीक है, तो भाई अगर आपको RS अग्रवाल अच्छे से कंप्लीट करनी है, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, नौकरी पानी है, तो आप लोग चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द। ठीक है, और लगातार वीडियो जो डेली हमारी डलती है उसको आप लोग डेली देखा करें, जितने क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60। देखो अलग अलग दिया है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, प्रतिशत निकालना है किसका, वो भी लड़कों का। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, मात्रा, सिंपल मात्रा गुणा 100 और बटे आता है कुल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें मान लो कि 300 का हमारे पास जो है मैक्सिमम थे, जो 300 में से हमें अंक प्राप्त हुए हैं वो हमें 80 अंक प्राप्त हुए हैं 300 में से। तो ये जो 80 है ये मात्रा हो गई, ये कुल हो गया जिसमें से हमें अंक प्राप्त हो रही है, ये नीचे आ जाएगा, मात्रा हमारी ऊपर आ जाएगी, गुणा 100 सोल्व कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा कितने प्रतिशत हमारे अंक आए हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर जो 28 है, फॉर्मूला तो यही लगना है लेकिन थोड़ा तरीका समझ लो। क्वेश्चन नंबर 28 का, किसी कक्षा के विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 68। अब कक्षा में बोल रहा है, ठीक है, कक्षा का बोल रहा है, तो कक्षा में क्या होंगे, कक्षा में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। ठीक है, कक्षा में लड़कियों का औसत फिर उसने लड़कियों का दिया है, तो अब आप लोग लड़कियों का अगर जी मान लूं मैं, लड़कियों का मान लो कि लड़कियां कितनी थी जी, और औसत दिया है 80, तो योग आएगा किसका, लड़कियों का, कितना 80 जी। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो लड़के अगर मैं बी मान लूं, इनका औसत का है कितना 60, तो ये लड़कों को मान लूं मैं बी और इनका औसत कितना है 60, गुणा करा का योग निकल का, तो ये तो है लड़कियों का योग, ये है लड़कों का योग। अगर दोनों को जोड़ दूं तो लड़कियों दोनों का, यानी कि कक्षा के कुल छात्र है, और उसने कुल का भी दे रखा है, कुल का कितना दे रखा है उसने 68। अब देखो कुल मेरे पास लड़के हैं और गर्ल्स है, कितनी माननी थी मुझे, जी माननी थी, लड़के ये ले ली, बी मानने से लड़के तो बी ले ली, ये हो गए दोनों, ये पूरी कक्षा बनेगी मेरे पास लड़कों की और लड़कियों की। ठीक है, ये टोटल लड़के हैं, अब इनका टोटल का भी तो औसत दे रखा है, वो दे रखा है 68, तो गुणा क्या कर दी 68। तो एक बात सोचो, लड़की और लड़कों दोनों का योग अगर मैं प्लस कर रखा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे लड़की है लड़के, इनका औसत इनका भी योग है, तो पूरी कक्षा बराबर, ये भी तो टोटल कक्षा है और ये भी टोटल कक्षा है, तो पूरी कक्षा का योग बराबर पूरी कक्षा के योग के बराबर रख सकता हूँ भाई। यहाँ से सोल्व कर दो, कुछ नहीं आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आगा 80 जी, ये आगा 60 बी, 68 के अंदर गुणा करो, 68 बॉय और 68 गर्ल्स, जिधर ज्यादा है बॉयज उधर कम वाले लेके जाओ, 60 बी इधर 68 बी, घट जाएंगे कितने बच जाएंगे 8 बी, 68 को इधर लेके आओ, 80 में से घट जाएंगे कितने बचेंगे 12 जी। ठीक है, आप लोग इनका अनुपात बना लो। अनुपात कैसे, एक काम करो, बी के बटे में जी लेके जाओ, बी के बटे में जी। किसका पूछा है उसने, एक बार ये देख लो, प्रतिशत पूछा है लड़कों का, तो लड़के हमेशा ऊपर रखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए हम गर्ल्स को बी के बटे में ले जा रहे हैं, और 8 चले जाएगा किसके 12 के बटे में, तो 8 बटे कितने हो जाएंगे 12, 4 से कैंसिल 2, 4 से कैंसिल 3, कितना आएगा 2 बटे 3। ये हमारा अनुपात आया है किसका, बी और जी का। यहाँ से हमें प्रतिशत निकालना है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। देखो प्रतिशत साइड में निकाल रहा हूँ, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, प्रतिशत बराबर हमें निकालना है बॉयज कितने हैं 2,
गुणा 100, देखो मात्रा गुणा 100 बटे कुल, कुल कितने हैं 2 बॉयज और 3 गर्ल्स, कितने हो गए 5, 2 से 100 को कैंसिल, 5 से कटेगा तो 20 ही आएगा, 5 ही है ना नीचे, ठीक है। 20 दूनी कितने हो गए 40% हमारे पास कितने हैं लड़के हैं, कितने 40% हमारे पास लड़के हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए, 28 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है भाई। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, है ना। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 और इनका दिया है लड़कों का कितना 60, बिल्कुल सही है। यहाँ तक हमने गर्ल्स इधर माइनस करी है तो 12 बचा है, बिल्कुल सही है। ये 8 बी के बटे में जी लेके गए हैं और 8 चले गए 12 के बटे में, ठीक है। 4 से कैंसिल करा 2, 4 से कैंसिल करा 3, 2 बटे 3 आ गया। हमें निकालने हैं बॉयज़, तो बॉयज़ ऊपर मात्रा 2 ही है, गुणा 100 आगा और बटे दोनों का टोटल 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 से कट के 20 दूनी 40, तो 40% ही आ रहा है भाई। और लेकिन इसका आंसर दे रहा है बी, क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। जबकि 28 का भाई हिसाब तो इसमें बन नहीं रहा है 28 का। देखिए करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन सेम करने का तरीका यही रहेगा, सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अरे यार 12 के बटे में 8 जा रहा है, हमें 8 बटे 12 लिख दिया। देखो थोड़ी सी गलती पूरे क्वेश्चन को खराब कर देती है ना, कोई बात नहीं। 12G बराबर 8B है, इधर नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। 12B बराबर 8B, ध्यान रखना 12B बराबर 8B, 12B बराबर 8B, ठीक है। हमें B के बटे में क्या ले जाना है 12B है ना। अरे 12G बराबर 8B है, 12G बराबर 8B, 12G बराबर 8B, ठीक है। B के बटे में G को लेकर जाओ तो B बटे क्या होगा G होगा, 8 को लेकर जाओ 12 के बटे में तो 12 बटे क्या होगा 8 होगा। 4 से कैंसिल करा 3, 4 से कैंसिल करा 2, तो मेरे पास B अनुपात G क्या है 3/2 आया। 3/2 हमें निकालना क्या है प्रतिशत निकालना, तो मात्रा बॉयज़ की कितनी है, बॉयज़ का ही निकालना है। अगर गर्ल्स का निकालता तो गर्ल्स ऊपर आती, नीचे तो टोटल ही आना है। 3 और 2 कितने 5, 5 से कैंसिल करेंगे 20 और 20 से कितने हो गए 60%, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हुई, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपको बताया था, क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करना है। देखो कैलकुलेशन तो अपने हाथ में भी होती है, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखो 120 छात्रों का औसत, 120 छात्र दे दिए, टोटल 120 है। इनका टोटल का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है 35 है। तो टोटल में अगर 35 तो गुना कर दो तो योग आ जाएगा कितनों का 120 का योग, जीरो तो आनी आनी है। 12 पंजे कितने हो गए 60 हो गए, हासिल लगे कितने 6, 12 तिया 36 और 6 42, ये होगा 4200। कितना आगा 4200। चलिए आगे, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39, 120 में देखो उत्तीर्ण भी हो रहा है, आगे कह रहा तथा अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक 15, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो 120 में ही तो उत्तीर्ण, आप लोग एक काम करो 120 में जो उत्तीर्ण हुए, जो पास हुए उन्हें x ले लो, और जो फेल हुए वो कितने बचेंगे। अगर इसमें से x ले लिया मैं तो फेल कितने बचेंगे 120 में वे पास वाले घटा दियो, फेल वाले बचेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये x मानने हैं हमें जो पास वाले हैं, और पास वालों का औसत कितना दिया है, पास वालों का औसत है 39, तो जैसे 39 से गुणा करूंगा पास वालों में तो योग आ जाएगा निकल कर किसका उत्तीर्ण का। ये है उत्तीर्ण, मेरे पास उत्तीर्ण का क्या है योग है ये वाला। आगे ये है फेल वाले, और फेल वाले ये संख्या है
और फेल वालों का भी उसने क्या दिया है, औसत दिया है। 15 से हम गुणा करते आए हैं हर क्वेश्चन में, ये योग आया फेल वालों का निकल कर, दोनों को जोड़ोगे। क्यों, देखो अनुत्तीर्ण, यह है अनुत्तीर्ण का योग। जब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों जोड़ दो तो पूरी कक्षा बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। और जब पूरी कक्षा ये बन जाएगी तो मैं किसके बराबर इसको रख सकता हूं, इन 4200 के बराबर, क्योंकि ये 120 का है टोटल योग, और ये भी तो 120 का ही बनना है। एक्स ये लगेगा और 120 माइनस एक्स ये लगेगा, जब दोनों को जोड़ोगे एक्स एक्स कैंसिल, ये भी तो 120 का योग है जिसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। क्लियर, ठीक है। सोल्व कर दो। 39x प्लस 15 के अंदर गुणा करो, 0 आएगी, 15 दूनी 30, 80 लगे 3, 15 15 3 18, कितने आ गया 1800 माइनस 15x बराबर कितने आ गए 4200। ठीक है भाई, चलिए सोल्व कर दो आगे क्वेश्चन को। 39 में से 15 माइनस हो गए, 24x बचे, 1800 प्लस उधर जाएगा माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 4200 माइनस 1800, 24x बराबर, इसमें से माइनस करोगे कितने बचेंगे, 2400 बचेंगे। 24 से कम 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, वो 100 आई है। हर x की मान्यता हमारे पास। तो जो उत्तीर्ण का उसने पूछा था, उत्तीर्ण छात्र कितने हुए हैं, तो ये 100 हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है भाई। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, हमने बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 को, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। छात्रों का अलग दे दिया जी का, छात्रों का अलग दे दिया बी का, और छात्राओं जो जी है उनका 73 दे दिया। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। ठीक है, समस्त का, समस्त कितने हैं, समस्त में क्या होंगे, बॉयज और गर्ल्स होंगे। मान लो कि बॉयज बी है, गर्ल्स जी है। ठीक है, तो दोनों का जोड़ हमारे पास ये टोटल कक्षा बनेगी, और टोटल का दिया है समस्त विद्यार्थियों का 71.8, ये योग आगा निकल के पूरी कक्षा का। अब उसने अलग अलग भी दिया है, अलग अलग दिया है उसने छात्रों का 71, यानी कि छात्र है मेरे पास बी, और गुणा कितना है 71। ठीक है, और फिर गर्ल्स का, गर्ल्स है जी, इनका औसत दिया है 73। जब इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो ये भी पूरी कक्षा बन जाएगी, पूरी कक्षा का योग। तो पूरी कक्षा का योग पूरी कक्षा के योग के बराबर रख सकते हैं, यानी कि बी प्लस जी गुणा कितना 71.8। ठीक है, 71.8। उसने अनुपात पूछा है छात्रों तथा छात्राओं को, यानी कि जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में सोल्व करा था, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी अनुपात जी, छात्रों तथा गर्ल्स का, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात निकालना है हमें। कैसे सोल्व करोगे, ये आगा 71 बी, ये आगा 73 जी बराबर 71.8 बी में गुना हुई, फिर प्लस 71.8 जी में गुना हुई। ठीक है भाई, बी वाले एक साइड करोगे आप लोग, 71 बी इसमें से माइनस हो जाएंगे, इधर क्या बच जाएंगे 0.8 बी, 71.8 इसमें से माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 1.2 जी, कितने बचेंगे 1.2 जी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई घटाना वटाना तो अपने हाथ में है, हमने दशमलव बिंदु का जो चैप्टर पढ़ा है भाई, वहाँ से हम ये सब कैलकुलेशन आराम से अपने तरीके से कर सकते हैं सोल्व। ठीक है भाई, चलिए उसने बी अनुपात जी पूछा है, तो बी के अनुपात में जी लेके जाओ, ये बनेगा बी अनुपात जी, 0.8 चले जाएगा 1.2 के बटे में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना बचा वही 12/8 बचा, 4 से कैंसिल 3, 4 से कैंसिल 2, कितना आया है 3:2, और यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है 3:2, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं हो रही होगी भाई, और ना ही होने की क्वेश्चन में, क्योंकि हम बहुत डीपली पढ़ रहे हैं भाई, हर क्वेश्चन को तरीके से बता रहा हूँ, और क्वेश्चनों को बता रहा हूँ थ्योरेटिकल, ना कि थ्योरेटिकल नहीं बता रहा भाई, क्वेश्चनों को बता रहा हूँ गुणा भाग करके, सिर्फ गुणा भाग और जोड़ हो रही है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन किसी भी नए तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है भाई, किसी भी प्रकार का। ठीक है, चलिए भाई आज रखते हैं वीडियो को यहीं तक भाई। पार्ट नंबर 5 में हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक। अगर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें भाई, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।